इस प्लेइंग 11 में एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो डे वन से डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जोर का जोड़ में कि बहुत सारे ओपनर्स हैं जो कि हमारे लेट मिडिल ऑर्डर तक खेल रहे हैं। तो ये हमारे लिए कहीं नहीं किसी ना किसी मोड पर जाकर परेशानी का बाइस तो बन सकता है, क्योंकि देखें बाबर ओपन, साहिबजादा फरहान ओपन कर रहे हैं, साइम अयूब ओपन कर रहे हैं, बाबर ओपन करते रहे, सलमान अली आगा ने अपनी पोजीशन को ऊपर किया, वन डाउन पर आए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कमरिशन मुझे हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर फ़खर जमान आपकी ओपन पोजीशन पर खेलने वाले हैं, उस्मान खान भी ओपन या वन डाउन खेलने वाले हैं। यहाँ तक आपके सारे ओपनर्स हैं जिनको मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी दी है, तो ये हम कैसे इसको जो है जस्टिफाई करेंगे? आई थिंक हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर हम ये सोचना चाहिए कि जो स्ट्राइक रेट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, जो मिडिल ऑर्डर में आता है, अगर वही ओपनर्स अगर स्ट्राइक रेट अपना मिडिल ऑर्डर में भी रखें ना, जो मुझे लगता है इनका माइंडसेट ये जिस तरह चल रहा है, तो आई थिंक ये हमारे लिए फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन मिडिल ऑर्डर एक स्पेशल बैटर होता है और ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, जहाँ आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आपको सिंगल डबल्स की स्ट्राइक रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि अब माइंडसेट इस तरह का चेंज कर लिया है कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, तो अब वो मिडिल ऑर्डर वाला सीन बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन एक चीज है ना, हमने एग्रेसिव या मॉडर्न क्रिकेट तो देखी नहीं अभी तक। हम तो सिर्फ बात ही करते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट खेल लो या एग्रेसिव खेल लो, डिफेंसिव हो जाओ। लेकिन मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ कि अगर हम शायद इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि अगर 6 ओपनर्स माइट भी हमारा 10 ओवर के बाद जो अक्सर ठक्का सा लग जाता है, वहाँ पे आपके रन्स करने वाले लोग हों, और फ़खर के ऐड करने से आपको बड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि फ़खर एग्रेसिव प्लेयर हैं, वो रोकते नहीं हैं। अच्छा निदा, एक पॉइंट यहाँ पर हमारे नाजरीन के लिए, उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए, जिस तरह हमने देखा बेसबॉल क्रिकेट आई इंग्लैंड में और उन्होंने उनकी टेस्ट क्रिकेट में इम्पैक्ट कहीं ना कहीं छोटी सीरीज में जाकर देखा, बट अगेंस्ट अच्छे जो ओपोनेंट्स थे वहाँ पर इसने स्ट्रगल किया और बुरी तरह। एशेज़ आप मुसलसल हार रहे हैं, बड़ी सीरीज़ आप मुसलसल हार रहे हैं। तो एक वो जो महक ने भी आपसे सवाल किया कि इसे बातों की हद तक स्ट्राइक रेट हमें कंडीशंस को भी तो समझना है ना। जो श्रीलंका में कंडीशंस हैं ये 220 230 वाली कंडीशंस नहीं है, 170 का हमारे सामने एग्जांपल है। जिम्बाब्वे ने 2 विकेट के नुकसान पर सिकंदर रजा ने पोस्ट मैच कहा कि हम अगर 200 को टारगेट करते तो हम 140 पर आउट हो जाते, हमें रुक कर खेलना था। बेनेट तीनों मैचेस में नॉट आउट गए हैं, 21 साल नौजवान, लेकिन तीनों मैचेस में आप देखें जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ये माइंडसेट जो है, हम किस तरफ चल पड़े हैं, ये स्ट्राइक रेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी तो खेले ना। इंडिया के मैच की यूएसए के अगेंस्ट एग्जांपल है, 29 पर 4 आउट, फिर सूर्या कुमार यादव ने अच्छी नहीं खेली। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे स्टार्ट के बाद थोड़ा वो स्लो डाउन हुए, फिर 170-80 तक लेकर जाना, उसको टारगेट कर रहे हैं। हम किस तरफ चल पड़े हैं? देखिए, ये तो आपको पिछली सीरीज़ में आपने खुद भी देखा होगा कि हम 200 रन कर रहे थे, और यहाँ से आई थिंक अगर ये वाला माइंडसेट लेके अगर आप श्रीलंका भी जा रहे हैं तो फिर ये आपको वहाँ पे खुद चेंज करना पड़ेगा। सिचुएशन आपको क्या डिमांड करती है, आपने उस हिसाब से अपना रन्स आपने बनाने हैं।